Last video we have seen that how the condition of women are so much pitiable. Earlier the sati, and the second one is after sati practice banned, how the life of widows became more miserable because they have to wear only white sari, have to eat tasteless food, and have to sleep on the floor. So people's reformers come and they started supporting girls. For that they opened school for the girls, and some people like Jyotirao Phule supported by starting school in Maharashtra, and many women like Rukaiya Sakhawat Hussain who set up primary school for girls in Aligarh. So these are the reformers who supported, and we will see in this video the women organization and supported by nationalist leader, how women's form organization and how nationalist leaders support them. What happened after 19th century? Many women started to work actively for their own reform and set up association for the women's welfare. 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, बहुत सारी वुमेन्स जब उनको एजुकेशन मिलने लगा, एजुकेशन की वैल्यू पता चलने लगी, तो वो अपने अपने कंडीशन में सुधार लेने के लिए एसोसिएशन फॉर्म करने लगे ताकि वुमेन्स के कंडीशन जो है हमारे सोसाइटी में सही किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाए जो जहाँ से उनको क्या मिल सके, राइट टू वोट मिल सके एंड बेटर हेल्थ केयर मिल सके, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल सके। अब पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करते हैं, लाइक उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उसके अगेंस्ट उसके सपोर्ट में वो डिमांड करते हैं, वो होते हैं पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, और ऐसे में जब वुमेन सपोर्ट कर रही थी नेशनलिस्ट मूवमेंट को, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने उनका साथ दिया, और साथ देते हुए ये कहा कि हम अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम आपको इक्वलिटी और फ्रीडम जरूर देंगे। ठीक है, अब उस टाइम पे चल रहा था चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चिल्ड्रंस को उनके टेंडर एज पे यानी 13 टिल द एज ऑफ 13 उनकी शादी करा दी जाती थी। यहाँ पे एक स्टोरी दिया है हेमावती सेन का, जो कि एक 9 ईयर ब्राइड है, जो उनका शादी होता है एक डिप्टी मजिस्ट्रेट से जो कि 45 ईयर्स के होते हैं, जिनकी ऑलरेडी 2 वाइफ मर चुकी होती हैं, एंड हेमावती सेन जो 9 ईयर्स की रहती हैं वो उनकी तीसरी वाइफ रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है एंड सी बिकेम अ चाइल्ड विडो। वो एक बचपन में ही वो विधवा हो जाती हैं, जिससे उनको क्या होता है, वो विडोज की जो कंडीशन थी उससे उनको गुजरना होता है, लाइक टेस्टलेस फूड खाना, फ्लोर पे सोना, कहीं पे भी कुछ ओकेज़न हो रहा तो वहाँ ना जाना। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, रिफॉर्मर्स आए और बहुत ज़्यादा सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बहुत सारे केसेस चले, बहुत फाइट हुआ इसके लिए। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ 1929 में, जिससे कि चाइल्ड मैरिज हम रोक सकते हैं, यानी चाइल्ड मैरिज अगर कोई करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इस चाइल्ड मैरिज से ये प्रोहिबिट किया गया कि जो वुमेन्स है, जो गर्ल्स है, वो बिलो 16 ईयर ऑफ एज उनका कोई शादी नहीं कराएगा। और 16 और आप कहीं किसी बुक में 14 ईयर्स देख सकते हैं, 14 या 16 ईयर से नीचे उनका कोई शादी नहीं कराएगा। और जो मेंस हैं, जो बॉयज़ हैं, वो 18 ईयर से नीचे कोई उनका शादी नहीं करेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में जो एज लिमिट है उसको बढ़ा करके 21 मैन के लिए कर दिया गया है एंड 18 वुमेन्स के लिए कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो सारे लॉज हैं, लाइक चाइल्ड मैरिज बैन कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम कंजर्वेटिव ग्रुप थे, जो पुराने ख्यालात के लोग थे, उनके लिए वो इस बात पे सामने आने लगे कि हमारा कल्चर जो है, हमारा ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, कहीं हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन ख़त्म ना है। जाहिर सी बात है, जो लोग वुमेन्स को घर पे रखना चाहते थे एंड बस वो इसलिए शादी करते थे ताकि वो घर वगैरह सब कुछ संभाल सके, तो उनको तो तकलीफ़ होगी। गलत लोग हमेशा आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द कास्ट रिफॉर्म इन इंडिया। थैंक यू सो मच।